हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सोनम चौधरी स्वागत करती हूं आपका सोनम चौधरी इंस्टीट्यूशन पर। और लास्ट वीडियो पर मैंने जो आपको ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स आपको पढ़ाया था, उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स के बारे में, क्योंकि भाई ये कॉन्सेप्ट सीबीएसई का फेवरेट कॉन्सेप्ट है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो आज हमारा जो हम बात करने वाले हैं, हमारा जो कंटेंट रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है और एनिमल्स को ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन क्या है और ब्लड क्या है। तो कि हम अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है, व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। तो बेसिकली अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें, एक नॉर्मल एक जनरल लाइफ में अगर हम बात करें, तो ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं है, एक अरेंजमेंट है चीज़ों का, अपना, व्यक्तियों का इधर से उधर जाने का जो अरेंजमेंट है, जो सिस्टम है, वही क्या है, आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो जी वैसा ही कुछ अरेंजमेंट है आपकी बॉडी के अंदर, जो ह्यूमन बॉडी आपकी है उसके अंदर की भी क्या है, ऐसी एक अरेंजमेंट है, ऐसी एक अरेंजमेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर भी, जिससे क्या होगा कि भाई आपका जो, मान लो कि हम लोग माने फूड जो हमने इनटेक किया था, फूड हमने जो इनटेक किया, अगर उसको मान लो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद वो जो फूड है आपका, वो विलाय क्या करता है, उसको ब्लड में फ्यूज़ कर देता है, ब्लड में छोड़ देता है। तो ये ब्लड क्या है, ये क्योंकि आपकी हर एक सेल को फूड की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, और वो एनर्जी भी तब रिलीज़ होगी जब हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, वो फूड ऑक्सीडाइज होगा, रेस्पिरेशन होगा। तो वो ऑक्सीजन हर एक सेल तक कैसे पहुंचेगी, उस सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक में। और हमारा नेक्स्ट भी यही है कि ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्यों है। तो इसमें बताया है कि हर एक सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रेस्पायर करने के लिए, और रेस्पिरेशन के बाद बाई प्रोडक्ट्स रिलीज़ होते हैं। भाई रेस्पिरेशन हो या कोई भी एक्टिविटी, कोई भी मेटाबॉलिज्म फंक्शन हो, उसके बाद बाई प्रोडक्ट तो रिलीज़ होते ही हैं। तो जो टॉक्सिक गैसेज हैं उनका बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो सिस्टम जो है, वो पूरी जो अरेंजमेंट है, वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन से ही होगी। और जहाँ पर भी रिक्वायर्ड प्लेसेस है, जो रिक्वायर्ड ऑर्गन्स है, या जो भी हर एक सेल की जो ज़रूरत है, वहाँ तक उन चीज़ों का पहुँचना ज़रूरी है। इसलिए ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का होना, या किसी भी एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ये सेम चीज़ आपकी प्लांट्स के साथ भी थी, वहाँ पर भी रिक्वायर्ड सब्सटेंस उनकी रिक्वायर्ड प्लेसेस पर होने चाहिए, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का होना ज़रूरी था। अब सोचो एक सेकेंड के लिए, आप लोगों के आपके पेट ने खाना तो खा लिया, मतलब डाइजेस्ट तो कर लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने भी अपना पूरा काम कर दिया, अभी विलाई ने हाथ खड़े कर दिए, भाई हम तो ना ब्लड को देंगे नहीं, या फिर ब्लड ने मना कर दिया कि ठीक है भाई, मैं तो इस फूड को लेके जाना नहीं वाला, मैं क्यों जाऊँ, मेरा थोड़ी ना काम है, मैं क्यों करूँ ऐसा, मैं तो नहीं करता। तो सोचो तब आपकी बॉडी के साथ क्या होगा, तब आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन की क्या ज़रूरत है, कैसे होता है, ज़रूरत तो सेम मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ह्यूमन बीइंग में जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, वो दो सिस्टम्स के हेल्प से होता है। एक को हम वस्कुलर सिस्टम कहते हैं, एक को हम लोग वस्कुलर सिस्टम कहते हैं, दूसरे को हम लोग कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। एक को हम लोग वस्कुलर सिस्टम कहते हैं, दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। वस्कुलर सिस्टम आपका ब्लड होता है इसमें, और लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होता है। अच्छा, वस्कुलर सिस्टम को जब हम आगे पढ़ेंगे तो आर्टरीज, वेन्स, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। आज तो बेसिक आपका ब्लड का इंट्रोडक्शन ही हो पाएगा। अब आगे बढ़े तो आगे हम जानने वाले हैं ब्लड के बारे में, जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपका ये सेशन रहने वाला है, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इससे मिलने वाले हैं। तो ब्लड क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो आपकी होल बॉडी को क्या करता है, कनेक्ट करता है, आपकी होल बॉडी को कनेक्ट करेगा ब्लड।
लास्ट ईयर यानी 9th क्लास में आपने बहुत सारे टिश्यूज़ के बारे में पढ़े होंगे, वहीं पर आपने पढ़ा होगा कनेक्टिव टिश्यूज़, जिसमें आपने बोन्स के बारे में पढ़ा था, लिगामेंट्स के बारे में पढ़ा था, कार्टिलेज के बारे में पढ़ा था, वहीं पर था आपका ब्लड का कॉन्सेप्ट। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। वैसे तो ब्लड के बहुत सारे फंक्शन हैं, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने का भी काम करता है, लेकिन यहाँ पर हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से जुड़े जो फंक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ब्लड में क्या क्या होता है, आपका प्लाज्मा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इसका, प्लेटलेट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज। ब्लड के फंक्शंस क्या क्या है जी, आपकी जो भी रिक्वायर्ड सब्सटेंसेज है, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, फूड, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है आपका ब्लड, और साथ में बीमारियों से लड़ने का काम भी करेगा। ब्लड का क्लॉट जमाने का काम भी करेगा, ब्लड की क्लॉटिंग करने का भी काम करेगा। जब आप इंजर्ड हो जाते हो तो थक्का जम जाता है ना, इंजर्ड होने के बाद में ब्लड कुछ देर बाद, अगर बहुत मेजर इंजरी नहीं है तो ब्लड कुछ देर बाद आपका बहना रुक जाता है। तो वो रुकता क्यों है, क्योंकि प्लेटलेट्स बाहर आती है और वो धक्का जमाने का काम करती है, क्लॉट जमाने का काम करती है, ताकि जो ब्लड का अंदर का प्रेशर है वो ठीक तरीके से रेगुलेट होता रहे। तो आगे बढ़ते हैं, ब्लड के बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक फ्लूइड है, एक मैट्रिक्स है। अब जो ब्लड में देखो, मेनली मैं बात करूं तो ब्लड की आपकी, तो ब्लड जो है आपका वो दो चीज़ से बना है, दो चीज़ से मिलकर बना है आपका ब्लड। किस किस चीज़ से मिलकर बना है, एक तो होता है ब्लड के अंदर, एक तो मैट्रिक्स, एक को तो हम बोलते हैं मैट्रिक्स और दूसरे को बोलते हैं स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने बोला है प्लाज्मा, और बाकी जो सेल्स में आपकी आरबीसीज हो गई, डब्ल्यूबीसीज हो गई और आपकी प्लेटलेट्स हो गई, ये सब के सब किस में आ जाएंगी आपकी, ये सब के सब आ जाएंगी आपकी सेल्स के अंदर। अब मैट्रिक्स जो है आपका वो मेजर कंपोनेंट है। मान लो कि जो ब्लड है, ब्लड का मेजर कंपोनेंट आपका कौन है, वो मैट्रिक्स है। 52% मैट्रिक्स का जो ब्लड का जो हिस्सा होता है वो प्लाज्मा है। और जो वेट की अगर बात करें कि ब्लड कितना परसेंटेज वॉल्यूम कैरी करता है, तो जितना भी आपका ह्यूमन बॉडी का वेट होगा, एक अडल्ट इंसान का जो भी वेट होगा उसका 10%, मान लो कि कोई बच्चा है वो 60 केजी का है, तो 6 केजी उसमें क्या होगा, ब्लड होगा। और जो प्लाज्मा, जिस मैट्रिक्स की मैंने अभी बात की है, उस मैट्रिक्स में क्या होगा, आपका जो प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा होगा वो मोस्टली वाटर कंटेन करेगा, उसमें वो वाटर से मिलकर बना हुआ है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि, अच्छा ये एक और बात है कि जो प्लाज्मा का कलर होगा वो पेल येलो होगा, वो फैडेड सा येलो कलर का होगा। दूसरा ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। रेड किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक तरीके का प्रोटीन है जो आयरन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और ये फैसिलिटेट करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, आप लोग जानते हैं आयरन एफिनिटी रखता है ऑक्सीजन के साथ, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे। दूसरा, ब्लड बहुत सारी चीज़ें को ट्रांसपोर्ट कराता है, जैसे प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कराता है, ग्लूकोज को, हार्मोन्स को, कार्बन डाइऑक्साइड को, इन सबको ये ट्रांसपोर्ट कराता है। तो ये तो आज का कंटेंट जो मैं आपको लेके आई, और आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई बात तो समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।